डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि दो प्रकार की लिम्फोसाइट्स बॉडी में प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं। जैसा कि डायग्राम में बताया गया है, लिम्फोसाइट्स की प्रीकर्सर्स या पूर्ववर्ती कोशिकाएं बोन मैरो में बनती हैं। इनको स्टेम सेल्स कहते हैं और यह कुछ कोशिकाएं थाइमस में चली जाती हैं और वहाँ पर इनका मैचुरेशन होता है और इनको टी सेल्स कहते हैं या टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ये आगे चल कर के 4 प्रकार की कोशिकाएं बनाती है, जिनमें मेमोरी सेल्स या स्मृति कोशिकाएं, सप्रेसर्स या संदमक कोशिकाएं, टी किलर सेल्स या साइटोटॉक्सिक सेल्स और हेल्पर सेल्स या टीएच सेल्स। इनमें से टी किलर सेल्स या साइटोटॉक्सिक सेल्स जो हैं, उनके द्वारा लिम्फोटॉक्सिन्स और परफोरिन का सिक्रीशन किया जाता है और टी किलर सेल या साइटोटॉक्सिक कोशिकाओं के द्वारा सेलुलर इम्यूनिटी यानी कोशिका प्रतिरक्षा या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी कोशिका संवित प्रतिरक्षा, जिसको शॉर्ट में CMI कहते हैं, प्राप्त किया जाता है। इस कार्य हेतु हेल्पर सेल्स, किलर सेल्स या साइटोटॉक्सिक सेल्स की मदद करती है। हेल्पर सेल्स के द्वारा भी साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन्स और लिम्फोकाइंस का सिक्रीशन किया जाता है, जो कि शरीर की प्रतिरक्षा करने का कार्य करता है। लिम्फोसाइट्स की स्टेम सेल्स की दूसरे प्रकार की कोशिकाएं, जिनको बी सेल्स कहते हैं या बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, यह लिम्फ नोड में उपस्थित रहती है और जैसे ही कोई एंटीजन बॉडी के कांटेक्ट में आता है, प्रतिजन शरीर के संपर्क में आता है, शरीर में प्रवेश करता है, तो स्टिमुलस के फलस्वरूप ये कोशिकाएं हेल्पर सेल की मदद से ये कोशिकाएं प्रेरित होती हैं और विभाजित होकर के प्लाज्मा सेल्स का निर्माण करती है। इनमें से कुछ कोशिकाएं वापस लिम्फ नोड में चली जाती हैं और मेमोरी सेल्स के रूप में वहाँ पर बनी रहती है। प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन का काम करती है। हमारे शरीर में 5 प्रकार की एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं: IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE। इनके द्वारा ह्यूमरल इम्यूनिटी या तरल प्रतिरक्षा प्राप्त की जाती है या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी प्राप्त की जाती है, जिसको शॉर्ट में AMI कहते हैं। सेकंड डायग्राम में बताया गया है कि टी और बी लिम्फोसाइट्स, इनका फॉर्मेशन बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है। वहाँ पर इनकी स्टेम सेल्स बनती हैं और टी लिम्फोसाइट्स मैचुरेशन के लिए थाइमस में चली जाती हैं और थाइमस में इनका मैचुरेशन होता है। उसके बाद में टी लिम्फोसाइट्स शरीर में बनी रहती है और बी लिम्फोसाइट्स, इनका मैचुरेशन लिम्फ नोड में होता है और बर्ड्स में इनका मैचुरेशन बर्सा ऑफ फेब्रिसस में होता है। जैसे ही बी और टी लिम्फोसाइट्स एंटीजन के कांटेक्ट में आती है, तो टी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेटेड टी सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है और इनके द्वारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या कोशिका संवित प्रतिरक्षा प्राप्त की जाती है। इसी प्रकार से बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा एक्टिवेटेड बी सेल्स या प्लाज्मा सेल्स का निर्माण किया जाता है और इनके द्वारा एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी प्राप्त की जाती है। थर्ड डायग्राम में बताया गया है कि जैसे ही कोई एंटीजन मैक्रोफेज के कांटेक्ट में आता है, तो यह इसको एनगल्फ कर लेती है या निगल लेती है। इसमें एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स उपस्थित होते हैं और इन एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स के आधार पर बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो उत्प्रेरित होती है। बी लिम्फोसाइट्स विभाजित होती है और खूब सारी प्लाज्मा सेल्स बनती हैं और इन प्लाज्मा सेल्स के द्वारा एंटीबॉडीज़ का निर्माण किया जाता है। एंटीबॉडीज जो है वो पैथोजन स्पेसिफिक होती हैं, यानी कि रोगाणु के प्रति विशिष्ट प्रकार की होती है। टी लिम्फोसाइट्स भी
विभाजित होती हैं और एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण किया जाता है और इनके द्वारा लिम्फोकाइंस का सिक्रीशन किया जाता है और मेमोरी बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रतिरक्षा प्राप्त की जाती है, जिसमें कि प्रतिरक्षी कोशिकाएं सर्कुलेशन एंड टिश्यूज़ में उपस्थित होती हैं, लिम्फोइड टिश्यूज़ में उपस्थित होती है और वापस सर्कुलेशन में उपस्थित होती है। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, दो प्रकार की प्रतिरक्षा शरीर में पाई जाती है। प्रथम प्रकार की है ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, यह बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा प्राप्त की जाती है। जैसे ही कोई एंटीजन बॉडी में प्रवेश करता है तो लिम्फ नोड के द्वारा, लिम्फ नोड में उपस्थित लिम्फोसाइट्स के द्वारा एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन किया जाता है या प्रतिरक्षियों का निर्माण किया जाता है। ह्यूमरल या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसको शॉर्ट में AMI भी कहते हैं, यह कुल प्रतिरक्षा तंत्र का 10 to 20% पार्ट इनके द्वारा बनाया जाता है। जैसे ही कोई एंटीजन बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स के कांटेक्ट में आता है, एंटीबॉडी सिक्रीटिंग प्लाज्मा सेल्स, एंटीबॉडी सिक्रीटिंग प्लाज्मा सेल्स ये हमारे शरीर को माइक्रोब से के इन्फेक्शन से सुरक्षित रखने का कार्य करती है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा को एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार की प्रतिरक्षा एंटीबॉडीज़ के द्वारा प्राप्त की जाती हैं, जिसका निर्माण बी लिम्फोसाइट्स की प्लाज्मा सेल्स के द्वारा किया जाता है। क्योंकि इस प्रकार की प्रतिरक्षा बॉडी फ्लूइड में उपस्थित होती हैं, जैसे कि ब्लड या लिम्फ में उपस्थित होती हैं, इसलिए इस प्रकार की प्रतिरक्षा को ह्यूमरल इम्यूनिटी या तरल प्रकार की प्रतिरक्षा भी कहते हैं। स्पेसिफिक एंटीजन जैसे ही बॉडी में इन्फेक्शन करता है तो प्लाज्मा सेल्स के द्वारा एंटीबॉडीज़ का निर्माण किया जाता है। स्पेसिफिक एंटीजन के प्रभाव से लिम्फ नोड में उपस्थित बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स डिवाइड होती है और इनके द्वारा प्लाज्मा सेल्स का निर्माण किया जाता है। ये प्लाज्मा सेल्स रक्त प्रोटीन का गामा ग्लोबुलिन भाग बनाती है और इनको शॉर्ट में IG या इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। कुछ प्लाज्मा कोशिकाएं लिम्फ नोड में जाकर के मेमोरी सेल्स के रूप में संग्रहित रहती है, जो कि सेकंड इम्यून रेस्पॉन्स के, यानी कि सेकंड टाइम भी उसी स्पेसिफिक एंटीजन के शरीर में प्रवेश करने पर एंटीबॉडीज़ निर्माण का काम करती है। इसलिए सेकंड इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो फर्स्ट की तुलना में काफ़ी तीव्र गति से होता है। सेकंड है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, जिसको शॉर्ट में CMI कहते हैं, और कुल प्रतिरक्षा का 60 से 70% भाग इसके द्वारा बनाया जाता है। जैसे ही एंटीजन शरीर के संपर्क में आता है तो सेंसिटाइज्ड टी लिम्फोसाइट्स हमारे शरीर के प्रोटेक्शन का काम करती हैं, उससे सुरक्षित करने का काम करती है। क्योंकि इस प्रकार की प्रतिरक्षा में कोशिकाओं के द्वारा प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है, इसलिए इसको CMI या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या कोशिका संवित प्रतिरक्षा कहते हैं। एंटीजन टी सेल के संपर्क में जब आता है तो टी सेल्स विभाजित होती हैं और क्लोनल टी सेल्स बनाती है और इनके द्वारा कम्प्लीमेंट्री एंटीजन के अन्य अणु से क्रिया की जाती है। CMI या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी 3 प्रकार की होती है, जिसमें से फर्स्ट है एंटी माइक्रोबियल CMI या प्रति जीवाणु कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। यह बैक्टीरिया इन्फेक्शन में जीवाणु संक्रमण में काम आती है। उदाहरण के रूप में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा TB या तपेदिक रोग फैलाया जाता है और इसका प्रोटेक्शन CMI के द्वारा किया जाता है। जब नॉन इम्यून होस्ट में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस प्रवेश करते हैं तो मैक्रोफेज कोशिकाएं इसको निगल लेती है और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मैक्रोफेज कोशिकाओं के भीतर मल्टीप्लाई करते हैं या गुणित होते हैं। क्योंकि इस प्रकार की प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षियाँ पर जो हैं वो ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होती है।
इस पर लिए प्रिवेंशन फ्रॉम टीबी इज डिपेंडेंट ऑन CMI। तो इस प्रकार से ट्यूबरकुलोसिस का प्रोटेक्शन या प्रिवेंशन CMI पर निर्भर हैं, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा पर निर्भर हैं, जिसमें एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेज बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा या कोशिका भक्षण क्रिया के द्वारा समाप्त करती है। स्टेप्स ऑफ इम्यूनिटी फॉर ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस या TB से प्रतिरक्षा के पद। इन्फेक्टेड बैक्टीरिया जब शरीर के संपर्क में आता है, जब रोग फैलाने वाला जीवाणु शरीर के संपर्क में आता है तो वह T लिम्फोसाइट्स को सेंसिटाइज्ड यानी संवेदी T लिम्फोसाइट में बदलने के लिए प्रेरित करता है। नॉन एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेज जो असक्रिय वृहत अणु हैं वो इन्फेक्शन साइट पर पहुंचते हैं, संक्रमण स्थल पर पहुंचते हैं और वहां पर ये हाईली एक्टिवेटेड हो जाते हैं, अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं और फैगोसाइटोसिस के द्वारा ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया को समाप्त कर देते हैं। मैक्रोफेज और लिम्फोकाइंस ये ग्रेनुलोमा नोड या ग्रेनुलोमा गांठों का निर्माण करते हैं। इसके अंदर एंटीबॉडीज बैक्टीरिया को चारों तरफ से कवर कर लेती है। इस प्रकार से यह उस रोगाणु को शरीर के दूसरे भागों में फैलने से रोकती है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी या कुष्ठ रोग में, ब्रुसेलोसिस, फंगस डिजीजेज में प्राप्त की जाती है। सेकंड है एंटीवायरल प्रति विषाणु कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। जब शरीर में वायरस का इन्फेक्शन होता है तो वायरल प्रोटीन कोशिका की सतह पर, होस्ट कोशिका की सतह पर उपस्थित होता है और टी किलर सेल्स इसको आइडेंटिफाई करने का काम करती हैं, वायरल प्रोटीन की पहचान करने का काम करती है। टी किलर सेल इन्फेक्टेड सेल को नॉन इन्फेक्टेड सेल से भी विभेदित करने का काम करती है। टी किलर सेल सिर्फ वायरस द्वारा इन्फेक्टेड सेल्स को ही नष्ट करती है और दूसरी T लिम्फोसाइट्स जो हैं उनके द्वारा इंटरफेरॉन्स का सिक्रीशन किया जाता है जो कि लिम्फोकाइन के समान पदार्थ होता है। यह नॉन स्पेसिफिक होता है यानी कि विशिष्ट प्रकार का नहीं होके अविशिष्ट प्रकार का होता है जो कि विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है। थर्ड है एंटी टिश्यू प्रति उत्तक कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। ट्यूमर यानी कि गांठे होने पर या टिश्यू ट्रांसप्लांट यानी उत्तक प्रत्यारोपण करने पर, जैसे कि किडनी या स्किन का ट्रांसप्लांट करने पर एंटी टिश्यू CMI प्लेज इम्पोर्टेंट रोल। तो उसमें प्रति उत्तक कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। T लिम्फोसाइट्स के द्वारा लिम्फोकाइंस का सिक्रीशन किया जाता है जो कि स्पर्श हनन या कॉन्टैक्ट किलिंग का काम करता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय इसी कारण से इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दी जाती है। एंटीजन डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म, इसमें 4 पद होते हैं कि किस प्रकार से एंटीजन को नष्ट किया जाता है या प्रतिजन को नष्ट किया जाता है। फर्स्ट है इम्यूनोग्लोबुलिन रिकॉग्निशन, शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा बाह्य एंटीजन की पहचान करना। इसमें एंटीजन इंटरैक्शन विथ लिम्फोसाइट्स, एंटीजन का लिम्फोसाइट के साथ में अंतःक्रिया होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन सिंथेसिस, प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। मैक्रोफेज कॉम्प्लीमेंट्स, फिर है सेकंड कॉम्प्लीमेंटल सिस्टम, पूरक संस्थान जो है वो प्रेरित हो जाता है, उसके द्वारा लिम्फोकाइन का संश्लेषण किया जाता है। एम्प्लीफिकेशन या आवर्धन, आवर्धन की क्रिया होती है। प्रोडक्शन ऑफ एक्टिव इफेक्टर मॉलिक्यूल्स, तो सक्रिय और प्रभावी अणुओं का निर्माण किया जाता है। लोकेलाइजेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स, स्थानीय और सक्रिय
इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो है वो बनती है एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन, डिग्रेडेशन ऑफ एंटीजन, और यहाँ पर प्रतिजन को तोड़ा जाता है या उसको नष्ट किया जाता है। थैंक यू।